परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सतगुरु भगवान की जय। आइए अब परखते हैं दूसरी कसौटी जो अधिकतर सयानों की पसंद है, लच्छेदार और सरस व्याख्यान या कथाएं वाचना। एक और तन पर फबता है जो गेरुआ वस्त्र और दूसरी ओर मुख से झरती इतनी सुंदर शैली, शब्द चातुर्य, आहा सोने पे सुहागा। कुछ श्रोतागण तो अपने कपड़ों में नहीं समाते हैं, वो द्रवित हो कथावाचक महाराज जी के चरण धोने को मजबूर हो जाते हैं, वो व्याकुल हो उठते हैं। हम यह नहीं कहते कि कथा वाचना निंदनीय है या फिर उन्हें वाचने वाले कथाकार वंदनीय नहीं है, वंदना के योग है। यहाँ तो सीधा मुद्दा यह है कि क्या यह कथा वाचना या किस्सा कहानी करना गुरुत्व की वाजिब कसौटी है, ये सही कसौटी है? अगर ऐसा होता तो इतिहास कदापि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गुरु पद पर आसीन नहीं करता। वे बिल्कुल जानते हैं कैसे थे, अल्हड़ अंदाज में साधारण शैली में बतियाया करते थे, पर उनकी इस सीधी साधी बोली में भी ग्रंथों का सार भरा होता था। विवेकानंद का कहना था कि उन्होंने वेदांत के गूढ़ अर्थ अपने गुरु परमहंस की सहज और सरल वाणी में ही समझते थे। लेकिन आज तो उल्टी ही धारा बह रही है। इन कथा कथित गुरुओं के पास केवल शब्द ही शब्द है। समझने के लिए आइए बहेलियां और चरितावली का मंथन करते हैं। ये बहेलियां महाराज सिर पर से पांव तक तिलक जो है फूल और फलों का लताओं ओढ़ लेते थे। एक हरे भरे वृक्ष का छद्म वेश धर लेते थे, फिर उनमें एक गोंद पुता बांस भी छिपा देते थे। भोले पंछी उनकी छांवदार हरियाली पर रीझ उठते थे, वे चहकते हुए उड़ आते थे और चिपक जाते थे बांस से। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इस प्रसंग की बड़ी सटीक तुक्के जोड़ी है। कहते हैं कि विरची हरि भक्ति को वेशवर टाटिका कपट दल हरित पल्लवी छौवू, मतलब कि जैसे कपटी बहेलिया हरित वृक्ष का रूप धर लेता है, वैसे ही कुछ गेरुआ वेशधारी कथाकथित संत महंत ज्यों गोंद पुता बांस जो होता है वो चहकते पंछियों को फांसता है, ठीक वैसे ही इन संतों महंतों की मीठी मधुर शब्दावली वह भी भोले और सहज विश्वासी जनों को अपने कड़े जाल में जकड़ लेते हैं। इसी रो में स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो एक गुदगुदा चुटकुला कह गए। इस एक इलाके में सुनार की बड़ी आकर्षक दुकान थी। ये बहुत अच्छी जो है समझिए तो एक कहानी की तरह लीजिए, जिससे हमको सीख मिलता है कि इंसान को कैसे भरमाता है। ये गेरुआ वस्त्रधारी है, ये अच्छे जो है चंदन तिलक लगाकर जो बैठे रहते हैं और जो गुरु बन बैठे हुए हैं उनको समझिए तो एक समझने के लिए एक यहाँ पर ही कथा है, जिससे उससे भी एक ये महाराज जी ही सुनाया करते थे मेरे गुरुदेव। एक इलाके में एक सुनार की बड़ी आकर्षण दुकान थी, उससे भी आकर्षण सुनार का परिवार था। दिखने में परम वैष्णव, गले में कंठी, कलाइयों में रुद्राक्ष, माथे पर चंद्र तिलक। खरीदार उनके रूप पर विमुग्ध हुए खींचे चले आते थे। भीतर कदम धरते तो परिवार जो सुनार का परिवार था कोई जपता केशव केशव, कुछ क्षण बाद दूसरा सुन जपता गोपाल गोपाल, उसका उनकी दूसरा ये हुए और तीसरा जो है कहता हरि हरि, फिर चौथा हर हर। जिसे देखो उसके ओठों पर बस प्रभु का नाम का गहना। इन मुंह अखरे को सोने गहनों की चकाचौंध खरीदारों की आंखें चौंधिया डालती थी, क्योंकि जिसे सुनिए उसे तो हरि हर बोल रहा है, गोपाल बोल रहा है, कोई केशव बोल रहा है। कुछ ऐसे ही सुवर्ण गहनों की शुद्धता की ओर कि उनका ख्याल ही नहीं जाता। वे सोचते वाह क्या संस्कारी घराना है, निश्चित हो आंखें मिचकर सौदा कर लेते। मगर पता है केशव केशव के धुन में क्या सवाल छिपा था, यही कि खरीदार कैसे कैसे हैं। गोपाल गोपाल का अर्थ था अरे घबराऊं नहीं, ये गौओं सा सीधा साधा दल है। अच्छा फिर हरन हरन करें, हरी हरी, फिर हरन करें, यही हरी हरी में गुंज छुपी थी। फिर चौथा सदस्य हर हर कहकर अपनी राय देता, हाँ हाँ हर हरो, बहुत सीधे साधे लोग हैं।
सज्जनों, संभव है इसे पढ़कर आपके होठों पर हल्की सी मुस्कान खिली हो। अच्छा है, मुस्कुराइए, मगर साथ ही इस उदाहरण या कहानियों के इशारे पकड़िए, इनके सबक ग्रहण कीजिए। वाक्पटुता या मधुर व्याख्यान एक ठगी के नुस्खे हो सकते हैं, इसलिए सावधान। इस कसौटी पर भी गुरु धारण करने की भूल ना करें। यहाँ पर उनकी कथा कहानियों पर ना जाइए। अच्छे अच्छे आपको दोहा सुनाए, अच्छे अच्छे मंत्र बताते हैं अपने मन से कि राम राम सुमिरन कीजिए, हरि हरि करिए, लेकिन सिर्फ नाम जपने से कुछ। हम एक गुरु पर जो है इसे 4 वीडियो बना रहे हैं, और जिसमें पहला हम कसौटी बताए थे कि गेरुआ वस्त्रधारी को गुरु सिर्फ ना बनाएं, हम सच्चे ज्ञान की मांग करें। और ये दूसरा कसौटी है कि हम जो व्याख्यान देते हैं, कथाएं बाँचते हैं, और हम उनको गुरु बना लेते हैं कि ये तो बहुत एकदम पूर्ण गुरु ही होंगे, और उनका ज्ञान के उनसे हम मांग नहीं करते। हम डायरेक्टली कोई मंत्र ले लेते हैं और कोई माला जपता है, तो ये पूर्ण गुरु की पहचान गीता में नहीं बताया गया है। और गीता में अभी हम अंतिम वीडियो जो होता है, चौथा वीडियो, उसमें हम बताएंगे पूर्ण गुरु का पहचान क्या होती है। ये वीडियो भी थोड़ा सा मन को भाता है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जय महाराज जी की सभी को।